हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसे डिस्कस करने वाले हैं टारगेट 90 प्लस के साथ। देखो, मैं आज आपको क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे ही जाते हैं, क्योंकि यार ये बहुत मेहनत करके बनाया गया है। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। पूरे चैप्टर से जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे डिस्कस करने वाले हैं। देख सकते हो कई सारे पेजेस लिखे गए हैं, इनको इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि एक एक दो दो क्वेश्चन आप डेली सॉल्व करते रहिए, क्योंकि आपका जो बेसिक है वो मजबूत रहे और आप टारगेट 90 प्लस अचीव कर सको। इन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाना, ठीक है, ताकि आप लोग एक बेहतर नंबर अचीव कर सको। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए √5a का अपरिमेय संख्या है। अगर इसे आप सीख लोगे कि सिद्ध कीजिए √5a का अपरिमेय संख्या, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है, तो आप ये भी सीख जाओगे कि √3 कैसे सिद्ध किया जाता है, √2, √7, √11 किस भी को भी दे दिया जाए तो आप सिद्ध कर सकते हो। तो पहले इसे सीखो, इसको मैंने पढ़ा दिया है। आप सर्च कर सकते हो कि सिद्ध कीजिए √5a का अपरिमेय संख्या है, भाई सरवन लेक्चर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ग्राफ वाला दिया गया है, ग्राफ वाला नहीं है, ग्राफ वाला नीचे है। देखो, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं 4x + 3y - 7 = 0, 12x + 9y = 21 एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर अथवा संपाती। ये आपको लगाना है भाई, किससे जानते हो? वज्र गुणनखंड विधि से। यहाँ जो आपकी तुलना करना है a1 बटा a2 एंड v1 बटा v2 c1 बटा c2, ये आपका वज्र गुणनखंड विधि है, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है इन सारे क्वेश्चंस को, तो भाई देखना जरूर। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन है, याद कर लेना, याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क लाना है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिनकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर से अधिक है, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो ग्राफीय विधि से बाग का विमाएं ज्ञात कीजिए। आपको भाई ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ वाला क्वेश्चन एक मैंने दिया है, ओनली आता नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर भूले चुके में आ भी जाए तो वो कटाया नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में, अगर आ भी जाता है तो उसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 3/2x + 5/2y = 7 और 9x - 10y = 14 संगत हैं, वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ये आपको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है अच्छे से, एंड वो आपका संपाती है नहीं, ठीक है, इसलिए आप नहीं, जब ये आपका संपाती होगा तभी आप हल कर पाओगे, और ये आपका संपाती से आपको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वज्र गुणनखंड विधि नहीं जानते हो तो कमेंट करना, मैं आपको पढ़ा दूंगा बहुत जल्द ही, ठीक है। और अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो बताना, मैं आपको बहुत जल्दी पढ़ा दूंगा। बहुत इजी है, 2 मिनट का काम है, ठीक है। देखो, यहाँ एक क्वेश्चन बड़ा सा है लेकिन छोटा में लग जाता है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करता है, ठीक है, मतलब रेलगाड़ी द्वारा, तथा कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा जो आपका शेष बस द्वारा तय करती है, यात्रा तय करती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से लिए गए हैं और आपको ये लगाकर सॉल्व करना होगा। काफी, अब मैंने भाई क्वेश्चन बता दिया, आप लोग याद कर लेना, लगा लेना। अगर नहीं जानते हो तो भाई कमेंट करना, सर हमें 3 नंबर 5 नंबर जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे कमेंट करना, मैं आपको लगवा दूंगा, ठीक है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द्विघात समीकरण 5x² - 8x = 4 को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाकर हल करो। पूर्ण वर्ग विधि आप लोग जानते होंगे, मैंने बताया था पूर्ण वर्ग विधि कैसे हल किया जाता है। अगर नहीं जानते हो तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। वैसे भाई आपको सब कुछ पढ़ाया गया, पूर्ण वर्ग विधि बाय सरवन लेक्चरर, वज्र खंड विधि बाय सरवन लेक्चरर, प्रतिस्थापन विधि बाय सरवन लेक्चरर, आप ऐसे सर्च कर लो, हर एक चीज मिल जाएगा। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यहां 1/x + 1 एंड प्लस 2/x + 2 बराबर 4/x + 4। आपका जो x का मान आए वो इज नॉट इक्वल टू -1 -2 एंड -3, ठीक है, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ये 2 है।
ये आपको याद रखना है, इनके बराबर होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैसे इनके बराबर आंसर नहीं आएगा, मैंने लगाकर देखा है। तो भाई नहीं जानते हो बताना, वैसे तो मैंने ऑलरेडी लगवा दिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, दो धन पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 45 है। मतलब अगर दो धन पूर्णांक हैं x और y मान लो, तो इनके वर्गों का अंतर ठीक है कितना है 45 है। ऐसे बहुत इजी होते हैं, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने हैं के बराबर है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस पर भी वीडियो बनाया गया। अगर आप लोग हमारा लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते आ रहे हो तो इन सबको पढ़ाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप हमारा देख रहे हो, मतलब मैं इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग अगर देखते आ रहे हो तो इन सारे क्वेश्चन को लगाया गया है। इसलिए आप लोग देखिए, जितने इंपॉर्टेंट अपलोड करता हूँ उसको देखिए, जो मैं सिलेबस पढ़ाया हूँ उसको देखिए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखो। यहां क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि कोई रेलगाड़ी समान चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समान चाल से मतलब समान चाल जो है समान है, यात्रा के लिए 30 मिनट कम लगा होता है। मतलब जो यात्रा के लिए 30 मिनट कम लगा होता यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। वाह। तो रेलगाड़ी की मूल चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग याद कर लेना, आईएमपी है इसलिए आप लोग जरूर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट जिनकी स्थिर जल में चाल कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर एक घंटे में चलता है। ठीक है, एंड है अब भाई 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है, धारा ज्ञात कीजिए। जैसे पानी जो है ना, यहाँ नीचे समझा दें, यहाँ फिर मैं आपको एक पेज में समझाता हूँ। ये कह रहे हैं जैसे ऐसे है, ये आप ऐसे पानी बह रहा है, इस तरह से ऐसे ऐसे पानी बह रहा है इधर की ओर, तो अगर ये इधर जाएंगे तो समय कम लगेगा, लेकिन अब पानी की विपरीत आएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। कितना 1 घंटा, तो वो तो लगेगा ही। अगर हवा इधर चल रही है तो आप गाड़ी इधर लेकर चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन अगर हवा इधर चल रही है और गाड़ी इधर लेकर चलोगे तो बहुत देर लगता है। ठीक है, तो वो उसको अपनी तरफ नहीं, आपको विपरीत बल देता है। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत मध्यिका के अनुपात के वर्ग होता है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आई होप थल्स प्रमेय है क्या, ये हो सकता है थल्स प्रमेय है लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, पाइथागोरस प्रमेय है, नहीं जानते हो तो बताना, मैं आपको बता दूंगा। समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है पाइथागोरस प्रमेय, आई होप पढ़ाया भी नहीं है, ठीक है, और पढ़ाया होगा तो सर्च कर लेना पाइथागोरस प्रमेय बाई सरवण लेक्चर। भाई 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे में हो सकता है पढ़ा दिया हो, और नहीं पढ़ाया है तो आप बताना, मैं आपको पढ़ा दूंगा जल्द ही 2 दिन के अंदर। ठीक है, बताना, जरूर बताना, नहीं पढ़ाया हूँ तो बताना। ठीक है, अगला देखो, ये भी भाई त्रिभुज का कुछ डेरिवेशंस रहते हैं, मतलब डेरिवेशन नहीं, जो आपके सिद्ध करने वाले ज्यादा रहते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा VC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि आपका VD जो है ना बराबर 1/3 VC है। सिद्ध कीजिए कि जो आपका 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। भाई त्रिभुज के जो चैप्टर होते हैं ना, दिमाग खराब कर देते हैं, क्योंकि ये इसमें इतने सारे मतलब हार्ड क्वेश्चन होते हैं कि आप लोगों को लगाना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन हाँ, त्रिभुज से आपको एक चीज होता है कि आपकी जो मतलब थोड़े जो मैथ है ना मजबूत हो जाता है, और मैथ में भी आपको माइंड लगाने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो अच्छा है चैप्टर है, ठीक है, लेकिन कुछ साल पहले ये नहीं था, 1 साल पहले 2 साल पहले नहीं था। अगला देखो 14 क्वेश्चन, बिंदुओं ए आपको फिर ब्रैकेट में लिखना है -2, 3 और बिंदु V 2, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना। अब आपको यहाँ निर्देशांक ज्ञात करना है, 2 बिंदु है AB और AB को 4 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, और उनका निर्देशांक ज्ञात करना है, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो भाई आपको ये क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, फिर आप लोग लगाना। ठीक है, अगला 15 नंबर क्वेश्चन, यदि A 6,1 एंड B 8,2 तथा C 9,4 समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं तथा EDC का मध्य बिंदु है तथा E एंड DC का मध्य बिंदु है, वही चीज लिख दिया गया। हाँ, इसे हटा दो। तब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भाई आपका निर्देशांक ज्योमेट्री का है। फिर आपको ये एक सरल सा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि आपको सेक V + C बटे 2 बराबर आपका ये है cosec A/2, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप सिद्ध कर सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन है NCERT का, और मैंने लगवा भी दिया है।
यहाँ 17 क्वेश्चन, यदि कॉट ए, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांचिए कि इतना बराबर इतना होगा, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो आपको ये जांचना है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा, तभी आप जांच पाओगे। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे भाई तो आपका मैथ काफ़ी तेज हो जाएगा और आपको मैथ में 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। भले ही आपको लग रहा हो सर उत्तर नहीं दे रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ कि आप कोशिश तो करोगे लगाने का। अगर मैं उत्तर दे देता तो आप नोट्स भी नहीं बनाते और अच्छे से पढ़ते भी नहीं। अब आप ये कोशिश करोगे, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके मैथ में तो आप कोशिश करोगे कि इसे अच्छे से लगाएं, जल्दी जल्दी ना लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको जो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, एक अवनमन कोण एक उन्नयन कोण, ये दो होते हैं, तो इसमें आपको उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ओके, ज्ञात कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20, एक वृक्ष की ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर को छूता है 6 मीटर की वृक्ष की जो आपका कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे एक वृक्ष है, ऐसे वृक्ष होता है तो टूटता है तो यही 6 मीटर बताया गया है। ठीक है, ऐसे आपको लगाना पड़ेगा। पहले चित्र बनाओ, चित्र बनाना पड़ता है, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पूरा चित्र बनाना पड़ता है, तभी आप लगा पाओगे। अगला क्वेश्चन 21 कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दो आपके दिए में, एक उन्नयन कोण एक अवनमन कोण, और दोनों को मिलाकर आप उस टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। तो ये भाई जो आप, मैं इससे काफ़ी क्वेश्चन लिया हूँ क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने लिया है। 12 देखो 22 क्वेश्चन, एक वायुयान एक सीधी सड़क के अंदर सड़क पर स्थित एक स्थान की ओर 600 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 600 किलोमीटर एक घंटे में की चाल से उड़ रहा है। किसी समय उस स्थान पर वायुयान का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 12 सेकंड पश्चात उस स्थान पर वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। वायुयान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो वायुयान है उसकी आपको ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका 22 क्वेश्चन है। आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज से चलते हैं, अच्छे से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें VC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर कॉमा AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और कोण ABC इक्वल टू 60 डिग्री है। ठीक है, फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। ये भाई रचनाएं से लिया गया है। रचनाएं चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना, इनमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। निर्देशांक रचनाएं, ठीक है, मतलब रचनाएं, ज्योमेट्री रचनाएं से बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये दो चैप्टर से आपके बहुत लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। एंड आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और वृत्त की स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो। तो ये भाई आपको बढ़िया सा स्केल लाओ, ठीक है, और कोण नापने वाला लाओ, ठीक है, एंड जो आपका सब कुछ लाना पड़ेगा। एंड 25 नंबर है कि 5.3 सेंटीमीटर के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे अब आ चुके हैं वृत्त के क्षेत्रफल का, ठीक है, क्वेश्चन। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी की छोटी तथा बड़ी सुइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर लंबी हैं। सुइयों के नोकों द्वारा एक दिन में चली गई दूरियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आप इसे ज्ञात कर सकते हो। ये सारे आपके क्वेश्चंस आप यहाँ नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चंस दिखे, सब एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी में दिखे तो आप इन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि आईएमपी है, इसको ध्यान देकर सॉल्व करना, ये मेरा कहना है। अगर आप शुरुआत से लगा रहे हो, अगर आप ये क्वेश्चन देखो तो आप इसे एकदम नज़र बैठा के अच्छे से सॉल्व करना कि बोर्ड एग्जाम तक आप कभी मत भूलो, ये मेरा कहने का अर्थ है। यहाँ एक चित्र है, समझना। देखो 27 है कि दी गई आकृति में ABC त्रिज्या
14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्भुज है एंड चतुर्थांश है, ठीक है, तथा BC का व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो ज्ञात कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो। फिर हम लोग अगले पेज से चलते हैं, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो फिर हम लोग आगे चलते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिख लिया है ताकि आप लोग अच्छे मार्क अचीव कर सको। ये सारे क्वेश्चंस कहीं भी दिखे आपको लगा लेना है। 28, एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। तार का आपको व्यास ज्ञात करना है, तार का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस एक बोतल के रूप का है जिनके दोनों सिरों पर अर्धवृत्त लगे हुए हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इन सबको पहले चित्र बनाना पड़ेगा तब लगाना है। बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई, मैंने इसीलिए लिख लिया है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर, अगला क्वेश्चन है, एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.2:1 यानी कि 2 सेंटीमीटर 1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तंबू के भीतर हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ये दोनों आपको ज्ञात करना है। 31 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कि 5 संख्याओं का समांतर माध्य 27 है। यदि भूल से एक संख्या छूट जाए तो समांतर माध्य 25 हो जाता है। छूटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे इस पेज में जितने भी क्वेश्चन है उसे नोट कर लो। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सांख्यिकी का क्वेश्चन है। अगला देखो 32 आंकड़ों यहां देखो, जो आपका 10 है, 13 है, 17 है, 19 है, 12 है एंड 15 है, 9 है, 20 है, 18 है एंड और 16 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है। अब लास्ट नंबर नहीं, अभी आपका एक और क्वेश्चन है। निम्नलिखित बारंबारता बटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपका यहाँ वर्ग अंतराल है, यहाँ बारंबारता है। वर्ग अंतराल जो अंतराल है 0, 10 एंड 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 10 का है एंड बारंबारता है 2, 4, 7, 3, 2। तो इसका आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका इसका लॉन्ग का, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है ये देखो। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक जो आपका ये है 18, 38, 25, 36, 38, 25, 18 एंड 38, 25, 19, 25। तो इसका आपका बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक। तो आई होप कि आपको ये मैंने 34 क्वेश्चन बताया, यानी कि 35 लगभग। तो इनमें से आपको कितना आता है पहले ये कमेंट करो, कितना क्वेश्चंस आपको आता है। और अगर नहीं भी आता है तो आप चैप्टर 1 से आप रियल नंबर से अपना मतलब सिलेबस स्टार्ट करते हो। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखें तो आपको अपने नज़र में रखना है और उसे सॉल्व अच्छे से करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हमें इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है, ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकें। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।